हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का छठा वीडियो। तो डिफरेंशिएशन में मैंने इससे पहले 5 वीडियो बना रखा है। इन वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रेगुलर वीडियो चाहते हैं और इस टॉपिक को अच्छा से समझना चाहते हैं, चैप्टर को अच्छा से समझना चाहते हैं। चलिए देखिए डिफरेंशिएशन का ये अगला वीडियो। अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है क्या चीज, y इज इक्वल टू ई का पावर x और निकालना है dy बाई dx। ये कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला डी ई का पावर x बाई dx क्या होता है, ये भी होता है e का पावर x होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर इसी को अगर लिखते हैं डी ई का पावर z बाई dz, ये क्या होगा, e का पावर z होगा। ओके, अब यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx निकालना है। क्या दिया हुआ, y बराबर इतना दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, y बराबर दिया हुआ है, यहाँ सॉल्यूशन लिखना है। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e का पावर e इसका पावर x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy बाई dx। आई इस साइड क्या होगा, d e का पावर e इसका पावर x बट्टा क्या चीज, dx। अब देखिए e का पावर z, इसको अगर हम z बोले, e का पावर z का z के रेस्पेक्ट में है, तो हम ऐसा करते हैं फॉर्मूला पर लाने के लिए d e का पावर z, इस z का e का पावर z का z के रेस्पेक्ट में, तो z क्या है, e का पावर x है। क्या आ गया, e का पावर z का z के रेस्पेक्ट में आ गया। फिर ये दोनों तो कट भी सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया कि फॉर्मूला पर आ गया e का पावर z का z के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, e का पावर z ही होगा। ओके, और e पर पावर x का x के रेस्पेक्ट में e का पावर x होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा e का पावर z का z के रेस्पेक्ट में e का पावर z, z अर्थात e का पावर x, e का पावर z, e का पावर z का z के रेस्पेक्ट में e का पावर z, z मतलब e का पावर x इनटू e का पावर x का क्या होता है, ये होता है e का पावर x ही। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ z था तो z हुआ, यहाँ क्या है, z की जगह है e का पावर x है ना, e का पावर z का z के रेस्पेक्ट में e का पावर z, z की जगह क्या है, e का पावर x, ये हो गया e का पावर z, z की जगह ये e का पावर x। ये इसका आंसर आ गया, क्या आंसर इसका, e का पावर x, e का पावर क्या, e का पावर x इंटू e का पावर x। ये क्या इसका वैल्यू है, dy बाई dx का वैल्यू आया। तो यही इसका डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या उस क्वेश्चन से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू a का पावर x प्लस e का पावर x प्लस x का पावर n, यहां dy बाई dx निकालना है। क्या होगा dy बाई dx, dy बाई dx क्या होगा, तो क्या करना होगा, दोनों ओर फिर यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसमें ये फाइंड करना है, तो क्या है सॉल्यूशन हमारा यहाँ होगा। इसके बाद हम निकालना है dy बाई dx, सॉल्यूशन ये लिख रहे हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, क्या होगा, ये इस साइड हो जाएगा dy बाई dx, इस साइड होगा d e का पावर x प्लस e का पावर x प्लस x का पावर n बट्टा में dx। अब तीन को अलग अलग फंक्शन का जोड़ है, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हो जाएगा d a का पावर x बट्टा dx प्लस d e का पावर x बट्टा dx प्लस d x का पावर n बट्टा dx।
ये क्या होगा, a का पावर x का x के रिस्पेक्ट में होता है a का पावर x इंटू लॉग a, लॉग a प्लस e का पावर x का e का पावर x ही होता है प्लस x का पावर n का होगा r वाला गुना में होगा, इसका एक पावर कम हो जाता है, एक पावर कम हो जाएगा क्या होगा n माइनस 1, यह इसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी dy बाई dx का वैल्यू निकल गया। dy बाई dx क्या आ गया, a का पावर x इंटू लॉग e जोड़ e का पावर x प्लस n इंटू x का पावर n माइनस 1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे हम देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं और मैथ को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं 12th के मैथ को, तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, जिनका भी उनका भी भला हो जाए कुछ। आगे देखते हैं, ये है y इज इक्वल टू क्या, a का पावर साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए क्या है, d a का पावर z का z के रेस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो ये होगा a का पावर z इंटू लॉग a, लॉग a। यहां पर भी इसको अगर z बोलते हैं तो इससे काम चल जाएगा। हमें यहां भी निकालना है dy बाई dx, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, dy बाई dx निकालना है, ठीक। यहाँ पर से सॉल्यूशन हमारा हो गया स्टार्ट। सॉल्यूशन y बराबर दिया हुआ a का पावर, सॉल्यूशन को हिंदी में क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। y बराबर a का पावर साइन x, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी दोनों ओर x के पक्ष में अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में यानी x के पक्ष में दोनों ओर अवकलन करने पर, हिंदी क्या होता है डिफरेंशिएशन का, अवकलन, तो दोनों ओर x के पक्ष में अवकलन करेंगे तो ये इस साइड क्या होगा, dy बाई dx होगा, इस साइड क्या होगा, d a का पावर साइन x, यानी a का पावर z का z, यानी पहले यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं, इस साइड भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इस साइड भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब क्या हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं a का पावर z का, z के रिस्पेक्ट में हमको फार्मूला है a का पावर a के पावर z का x के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में फार्मूला, a का पावर z का z के रिस्पेक्ट में फार्मूला है, इसको a का पावर z का z के फॉर्म में लिखते हैं, ये क्या होगा, d a का पावर z, z का मतलब यहाँ क्या है साइन x, a का पावर z का z के रिस्पेक्ट में, z क्या है साइन x, a का पावर z का z के रिस्पेक्ट में हो गया ये डिफरेंशिएशन। लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, x के रिस्पेक्ट में नहीं हुआ, d sin x बट्टा dx। देखिए ये दोनों आपस में तो कट भी सकता है, कोई चेंज नहीं है, जो ऊपर लिखा वही लिखा है, कैसे दिए दोनों तो कर सकता है, लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया, इस फार्मूला पर लाने के लिए a का पावर z का z के रिस्पेक्ट में, फार्मूला है a का पावर z इंटू लॉग a, फिर sin x का x के रिस्पेक्ट में, दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, जो पहले था वही, लेकिन ये फार्मूला पर आ गया, a का पावर z का z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, a का पावर z, z का मतलब यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में sin x, a का पावर z इंटू लॉग a, ये तो a ही है, हो गया ये। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये cos x होता है। ऐसा करते हैं, log a को शुरू में लिख लेते हैं, क्या हो गया ये log a इंटू a का पावर sin x इंटू ये क्या है cos x, ये पावर टर्म है a का पावर, यानी log a इंटू cos x इंटू a का पावर sin x, ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ, a का पावर sin x, a का पावर sin x का डिफरेंशिएशन है log a इंटू a का पावर sin x और गुना में फिर cos x दी। तो क्या करना है, दोनों ओर x के पक्ष में अवकलन करना है। अवकलन का ये जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, मेरे पहले दूसरे वीडियो में देखिए, उसमें फार्मूला का चर्चा किया गया है, a का पावर x का x के रिस्पेक्ट में a का पावर x इंटू लॉग a होता है, a का पावर z का z के रिस्पेक्ट में a का पावर z इंटू लॉग a होगा। यहाँ z है तो z है, x रहता है तो x, a का पावर z का z के रिस्पेक्ट में a का पावर z इंटू लॉग a होता है डिफरेंशिएशन। ये dy बाई dx का वैल्यू निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। क्या चीज है? साइन क्यूब एक्स। अब साइन क्यूब एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? dy बाई dx। क्या होगा? ये क्या होगा? यही क्वेश्चन है। तो साइन क्यूब एक्स है, हम जानते हैं डी जेड का पावर 3 बट्टा डी जेड। ये क्या होता है? पावर वाला गुना में आ जाता है, डी गुना में आ जाएगा, जेड का पावर 3 से कम यानी 2 होगा। जेड का पावर क्या होगा? 2। इसी तरीके से क्या होगा? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के पक्ष में हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे, एक्स के पक्ष में दोनों ओर अवकलन करने पर, एक्स के पक्ष में दोनों ओर अवकलन करने पर ये क्या होगा? ये dy बाई डी एक्स। ये क्या है? डी साइन क्यू एक्स अब बट्टा डी एक्स। अब यहां गौर से देखिए, ये जेड क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का क्यू है ये, जैसे ये साइन क्यू एक्स है ना, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर 3। जेड क्यू ये क्या हो गया हमारा? डी जेड क्यू, यानी साइन एक्स का पावर कितना है? 3, यानी जेड डी जेड क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, जेड की जगह क्या? साइन एक्स। ठीक, तो जेड क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, और ये डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स। ये दोनों तो आपस में कट भी सकता है, तो जो पहले था वही अभी भी है, ये यानी डी साइन क्यू एक्स का, साइन क्यू एक्स को ऐसे लिख दिया गया, साइन एक्स का क्यू लिख दिया गया, तो डी जेड क्यू का जेड के रिस्पेक्ट में फार्मूला पर आ गया, फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। कैसे चिन्ह नहीं आएगा? ये दोनों तो कट जाएगा, वही जो पहले लिखा वही नहीं है अभी, लेकिन ये फार्मूला आ गया। जेड क्यू का जेड के रिस्पेक्ट में 3 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स का स्क्वायर, को स्क्वायर यहां लिखते हैं, साइन एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? इसी को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का स्क्वायर को ही क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर एक्स, यानी 3 पावर था, पावर गुना में आ गया, 3 पावर से 1 कम जाएगा तो कितना होगा? 2 पावर, यानी यहाँ जो है वही है, 3 गुना में आ गया, 1 पावर कम हो गया। अब साइन एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन, ये होता है कॉस एक्स। यही डिफरेंशिएशन हो गया किसका? साइन क्यू एक्स का। साइन क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा क्या चीज? 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। कैसे कैसे हुआ? तो जेड क्यू का जेड के रिस्पेक्ट में, एच जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में, हो गया कंप्लीट। अब हम अगला डिफरेंशिएशन का देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों में शेयर करना है ताकि रेगुलर आपको वीडियो मिल पाए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है ताकि आपके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अब देखिए नेक्स्ट, डी, अब यहां पर दिया हुआ log x का पावर 3 बट्टा dx, ये हमें निकालना है। ये कैसे होगा? ये कैसे निकलेगा? ऐसा करना है, हम जानते हैं डी जेड क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 3 जेड स्क्वायर होता है। ये जेड क्यू है ना, तो जेड क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, तो डी ये log x का पावर 3 है, यानी जेड क्यू है। जेड क्यू का किसके रेस्पेक्ट में? जेड, जेड अर्थात ये log x, जेड क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में हो गया। अब उन्हें डी log x बट्टा dx, ये कोई चिन्ह नहीं है, दोनों कट जाएगा, जो पहले था वही अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन ये फार्मूला पर आ गया। जेड क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में 3 जेड स्क्वायर, तो ये जेड है, ये जेड का मतलब यह log x, जेड क्यू का जेड के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा? 3 जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब ये log x का स्क्वायर। आइए हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बट्टा में x होता है, 1 बट्टा x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन बट्टा में x यानी 1 बाय x, यानी ये क्या आ गया आंसर? 3 इंटू ये log x का स्क्वायर बट्टा में ये x, ये इसका डिफरेंस, ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन देखिए, ओके, log x का पावर 3 का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बच्चों क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को दबा देना है, ताकि नोटिफिकेशन बिल को दबा देने के बाद पर डे आपको नया नया वीडियो मिलेगा। मैं सारे टॉपिक्स पर
वीडियो बनाऊंगा किसमें, तो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के लिए यानी 12th के मैथ्स के लिए। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब y बराबर दिया हुआ है रूट अंडर साइन इनवर्स x, y इक्वल टू रूट अंडर साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। ये कैसे निकलेगा तो ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा। रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये फार्मूला के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स क्या है? फार्मूला के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से रहेगा डी रूट जेड का एक्स के यानी जेड के रिस्पेक्ट में डी रूट जेड बाई डी जेड, यानी रूट जेड का जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1/2 इंटू रूट जेड। ठीक, 2 रूट जेड हो गया 1/2 रूट जेड। इसी तरह से डी रूट यू बाई डी यू, ठीक है, 1/2 रूट यू। ऐसे तो ये फार्मूला की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन ही है, इसको समझेंगे। अभी पहले इसको फार्मूला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स या रूट जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट जेड। अब देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन ये करना है, तो फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, सॉल्यूशन ये हो रहा है। क्या निकालना है इसमें? dy बाई dx निकालना है। तो y बराबर क्या दिया? रूट अंडर साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये करना है। तो क्या करेंगे हम? तो यहां लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d रूट अंडर साइन इनवर्स x बाय dx। अब यहां हम देख रहे हैं d रूट जेड, रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट यानी साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया। रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब फिर ये रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में, अब इसका डी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में फार्मूला है, ये फार्मूला पर आ गया। साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है? तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ये होगा 1 बाय 2 रूट जेड। रूट जेड मतलब ये साइन इनवर्स एक्स, 1/2 रूट जेड ये हो गया। रूट जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट जेड, ठीक। और ये साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, ये भी फार्मूला पर था। तो ये क्या है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है? 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है इसका साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का। ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए रूट जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट जेड, ऐसा। ऐसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए कैसे निकालते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर आधा यानी 1/2, यानी रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर आधा। जब डिफरेंशिएशन करेंगे पावर गुना में आ जाएगा, पावर गुना में होगा 1/2, यानी रूट एक्स मतलब एक्स का पावर आधा यानी 1/2, 1/2 गुना में आ जाएगा। एक्स का पावर क्या होगा? आधा से 1 कम यानी 1/2 माइनस 1, यानी एक्स का पावर माइनस में 1/2। पावर माइनस में रहता है तो बट्टा में आ जाता है, प्लस हो जाता है, यहीं से आ जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये मेरे पिछले वीडियोज में आप देख सकते हैं जाके। ये रूट साइन इनवर्स एक्स का आ गया क्या डिफरेंशिएशन? 1/2 इंटू रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंगल बट्टा के अंदर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1, ये 1 हो गया बट्टा ये 2 इंटू रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स, ठीक। इसको एक अलग रूट के अंदर रख दीजिए 1 माइनस एक्स हो गया। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेके आ रहे हैं आपके लिए तुरंत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू व्हाट? y इज इक्वल टू रूट अंडर क्या? साइन क्यूब एक्स, ऐसा रूट अंडर साइन क्यूब एक्स। अब मैं बता दूं
रूट का मतलब क्या होता है? आधा पावर। रूट का मतलब क्या होता है? आधा पावर। ये y बराबर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है साइन एक्स इसका पावर 3 पहले से है, लेकिन रूट के कारण आधा होगा, बट्टा में 2 होगा। बट्टा में क्या होगा? 2। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? साइन एक्स का पावर 3 है, उस पर रूट चढ़ाया हुआ है, तो यहाँ 3 तो रहा, लेकिन रूट का मतलब आधा कर देता है वो। ठीक, ये साइन एक्स का पावर क्या आ गया? 3/2। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर लिखा हुआ रूट अंडर एक्स का पावर 5, इसका मतलब क्या होता है? एक्स का पावर 5/2। रूट के कारण ये क्या होगा? पावर को आधा कर देगा, ये आधा करता है पावर, तो 5 आधा 5 का आता है 5/2। तो अब इसी तरह से इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ भी dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx। क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन का हल। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? dy/dx निकालना है। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं y = sin x का पावर 1.5 यानी 3/2। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये खाना दिया हुआ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ये क्या होगा? dy/dx = d sin x का पावर 1.5। ठीक, अब देखिए z का पावर n का z के रेस्पेक्ट में हम तो कर ही सकते हैं। z का पावर n d z का पावर n का किसके रेस्पेक्ट में? z के रेस्पेक्ट में। n इंटू z का पावर n माइनस 1 होता है, यानी क्या होगा? यहाँ z क्या है? साइन x। z का पावर 1.5 का z के रेस्पेक्ट में d z की जगह क्या? साइन x। ऐसा कर दिए। अब फिर ये साइन x का x के रेस्पेक्ट में हो गया ये डिफरेंशिएशन। इधर भी x के रेस्पेक्ट में, इधर भी। कैसे किया? तो मैं कट जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ z का पावर 1.5 का z के रेस्पेक्ट में फार्मूला पर आ गया, 1.5 गुना में आ जाएगा, इसका एक पावर कम हो जाएगा, तो 1.5 से एक कम होगा, आधा होगा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या? z का पावर 1.5 का z के रेस्पेक्ट में, यानी क्या होगा? पावर वाला गुना में आ जाएगा, 3/2 गुना में आ गया। अब z का पावर यानी sin x का पावर, sin x का पावर क्या होगा? 3/2 है, पहले से घटाओ 1 इंटू ये sin x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन ये होता है cos x। अब यहां से देखिए 3/2, ये क्या है? ये हमारा है sin x, इसका पावर 1.5 माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1। ये क्या आएगा? 1/2 आएगा। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 माइनस 2/2 क्या आएगा? ये 3 माइनस 2/2 यानी 1/2 1/2। ये क्या आ गया? sin x का पावर कितना? 1/2 इंटू ये cos x। आधा पावर को हम क्या कहते हैं? रूट हो जाएगा। रूट रहता है तो आधा पावर लिखते हैं, आधा पावर है तो रूट होगा। तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया 3/2 रूट अंडर sin x। ठीक, और ये गुना में क्या है? ये cos x भी है ना, ये है ना cos x, यहाँ ये cos x भी, यानी 3/2 इंटू रूट अंडर sin x, अब गुना में ये cos x। यही हो गया। आधा पावर को हम क्या लिखते हैं? रूट लिखते हैं। जैसे 2 का पावर 1/2 ये होगा रूट 2, 5 का पावर 1/2, कहीं अगर लिखा 5 का पावर 1/2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 5। आधा पावर का मतलब रूट होता है, 1/2 का पावर 1/2 पावर मतलब रूट होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे देखेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर अभी रोक रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।